हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम वन वर्ड को पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जो हमारी वन वर्ड की सीरीज़ चल रही है 500 प्लस की सीरीज़ चल रही है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये सारा ही आपका वन वर्ड मेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उसमें से अभी हमने 350 कर लिया है, 350 कर लिया है। आज हम 351 से देखने वाले हैं आपके वन वर्ड। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, select the most appropriate word which means the same as group of words given। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, no revealing one's thoughts or feeling readily। तो यहाँ पे बताना है कि no revealing one's thought or feeling readily मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने विचारों या भावनाओं को आसानी से प्रकट नहीं करता है। एक ऐसा पर्सन जो अपने विचारों को या भावनाओं को आसानी से प्रकट नहीं करता, मतलब बताता नहीं अपने विचारों को, अपने भावनाओं को। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे जो ना बताते हो। फॉर द राइट की इवैल्यूएटिव, रेटिसेंट या कम्युनिकेटिव। तो कम्युनिकेटिव मतलब क्या होता है, बातचीत करने एवं संपर्क रखने का जो इच्छुक होता है उसे बोला जाता है। और इवैल्यूएटिव मतलब क्या होता है, मूल्यांकन संबंधी होता है। फॉर द राइट मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी। इसे आप आउट स्पोकन भी बोल सकते हो, और इसे आप फ्रैंकली वो बोल सकते हो। स्पष्टवादी जो फ्रैंक बोलता हो, फ्रैंकली भी बोल सकते हो, आउट स्पोकन भी बोल सकते हो। फॉर द राइट, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रेटिसेंट मतलब जो अपने विचारों को अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं करता हो, अपने ही अंदर रखता हो, उसे क्या बोलते हैं, रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला। कम बोलने वाले अक्सर क्या करते हैं, वो अपने ही अंदर रखते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ना ही बताते हैं अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को। सो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। मतलब एक लंबी नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक होती है, या आप ये बोल सकते हो कि अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई मतलब वाटर सप्लाई के सोर्स के रूप में एक नेचुरल, एक प्राकृतिक और आर्टिफिशियल लेक होती है, एक कृत्रिम झील होती है। उसे हम क्या बोलेंगे, जो वाटर सप्लाई के सोर्स के रूप में होती है। होती कैसे है, नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल लेक होती है। उसे क्या बोलेंगे, एक बड़ी प्राकृतिक एवं कृत्रिम झील जो जलापूर्ति के सोर्स के लिए होती है। पूल बोलेंगे पॉन्ड की, क्रीक की, रिजर्वायर क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यस, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पूल। मीन्स क्या होता है, पूल मतलब तालाब होता है। पॉन्ड मतलब भी आपका, पूल मतलब जो आपकी बावड़ी वगैरह होती है, ये भी पूल होता है, जो बावड़ी वगैरह होती है उसे बोला जाता है। और पॉन्ड मतलब तालाब होता है। क्रीक मतलब क्या होता है, संकरी खाड़ी, जो पतली खाड़ी होती है, बहुत ही पतली एक खाड़ी होती है, उसे बोला जाता है। या फिर आप बोल सकते हो छोटी नदी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, रिजर्वायर। रिजर्वायर कहा जाता है जिसे हम हिंदी में अगर बोला जाए इसे तो जलाशय, ठीक है, जलाशय इसे कहा जाता है। और ये क्या होती है, ये वाटर सप्लाई के सोर्स के रूप में एक नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक होती है, बड़ी होती है, उससे क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। नेक्स्ट वन, प्रोनाउंस में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी तो माइंड मत करिएगा, ओके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दैट विच नो लॉन्गर यूजफुल। अगला जो क्वेश्चन है जो मतलब दैट विच, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत लंबे से यूज़फुल नहीं है, मतलब अब उपयोगी नहीं है। ऐसी कोई चीज़ जो अब उपयोगी नहीं है, अब यूज़फुल नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, रिडंडेंट, एबेंडेंट, रिलेक्टेंट या डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, प्रभावी या प्रबल होता है। रिलेक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक। एबेंडेंट मतलब क्या होता है, एनफ, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जिसे बोल सकते हो। यहाँ पे आपका राइट आंसर रिडेंडेंट हो जाएगा। रिडेंडेंट मतलब अनावश्यक। रिडेंडेंट मीन्स क्या होता है, अनावश्यक जिसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मिलने वाला है, जो मेरी सीरीज में आपने देख लिया तो यहाँ से पक्का मिलने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अमाउंट पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर।
अमाउंट पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर, मतलब किसी व्यक्ति के उसके मेहनत के लिए भुगतान की गई राशि, उसके श्रम के लिए भुगतान की गई राशि क्या कहलाएगी? कोई व्यक्ति है, उसकी जो मेहनत है, उसके मेहनत के लिए उसको भुगतान किया गया हो, पैसे दिया गया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इंसेंटिव बोलेंगे कि रेमुनरेशन, या फिर ग्रेचुइटी, या फिर ऑनोरियम। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑनोरियम मतलब होता है मानदेय, ग्रेचुइटी मतलब होता है पारितोषिक कहा जाता है, इंसेंटिव मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना। जैसे आप कहीं जॉब वॉब कर रहे हो, इंसेंटिव वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कहीं जॉब वॉब कर रहे हो तो जो सैलरी आपको मिलती है वो तो मिलती है, अगर आपने अच्छा काम कर दिया तो आपको उसके ऊपर से एक पैसा मिलता है, इंसेंटिव जिसे कहा जाता है, वो अलग से आपको इंसेंटिव मिलने लग जाता है अगर आपने अच्छा काम कर दिया है, कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है तो, ठीक है, उसे इंसेंटिव कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रेमुनरेशन। ठीक है, रेमुनरेशन कहा जाएगा जिसे प्रतिफल कहा जाता है। नेक्स्ट, वन हु रिसीव समथिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कोई चीज़ रिसीव करता हो, ऐसा व्यक्ति जो कोई चीज़ रिसीव करता हो उसे हम क्या कहेंगे? वह जो कुछ प्राप्त करता हो। ग्रेडियंट, पेशेंट, रेसिपिएंट या लीनियंट क्या कहा जाएगा? तो लीनियंट मतलब क्या होता है? उदार, जिसे आप जेनरस बोल सकते हो, मैग्नानिमस बोल सकते हो, उदार, काइंड बोल सकते हो। और पेशेंट पता ही है, रोगी है। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? झुकाव, इंक्लाइनेट भी बोल सकते हो, झुकाव। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्राप्तकर्ता जिसे बोला जाता है, कोई चीज़ प्राप्त करने वाला हो और जो कुछ प्राप्त करता हो उसे रेसिपिएंट बोलते हैं, प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, तो लंच के बाद एक थोड़ा सा आराम करना या स्लीप लेना, मतलब लंच के बाद थोड़ा सा आराम करना या सोना, हम क्या बोलेंगे उसे? डोज बोलेंगे, या फिर लेजर बोलेंगे, लेजर, या स्लम्बर या सिएस्टा, क्या बोलेंगे? तो आफ्टर लंच अगर हम थोड़ा सा जैसे बैठ जाते हैं, झपकी आ जाती है, हमको झपकी वगैरह नींद आने लग जाती है, थोड़ा सा हम सोते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? सिएस्टा बोलेंगे। सिएस्टा मतलब क्या होता है? दोपहर का जो समय होता है, दोपहर का समय, उसे बोला जाता है झपकी लेना, हल्की नींद लेना, इसे आप बोल सकते हो झपकी लेना या फिर हल्की नींद लेना। ओके, और भी देख लेते हैं, डोज मतलब भी हल्की नींद होता है, हल्की नींद, डोज मतलब भी हल्की नींद होता है, ये भी याद रखिएगा, हल्की नींद ये भी होता है। और लेजर मतलब क्या होता है? लेजर फुर्सत, यानी कि खाली समय जो बोला जाता है, फुर्सत कहते हैं ना, फुर्सत के पल हैं, खाली समय, लेजर, इसको लेसर पढ़ा जाएगा, यानी कि SH है, अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे LESHER, लेशर, ऐसे कुछ करके इसको पढ़ा जाएगा, प्रोनाउंस किया जाएगा। ओके, स्लम्बर मतलब भी क्या होता है? झपकी, नींद लेना, बट यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सिएस्टा हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसी को सही माना गया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ शोवर, मतलब तलवार को, अगर कोई तलवार है उसको हम कवर कर दें, उसे हम क्या बोलेंगे? एक क्लोज फिटिंग कवर कर दें, तलवार के लिए एक क्लोज फिटिंग कवर ढक दिया जाए, तलवार को उसमें डाल दिया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? क्विवर बोलेंगे कि शैंक, सीध या डैगर, क्या बोलेंगे ये बताना है। पहले देख लेते हैं डैगर तो सभी को पता है, कटार वगैरह होती है डैगर। और शैंक मीन्स क्या होता है? टांग होता है, ठीक है। ओके, तो शैंक मीन्स क्या होता है? टांग। कौन सा टांग? मतलब जो हमारे फुट का जो होता है उसे बोला जाता है, इसे आप पेग बोल सकते हो, पेग भी बोल सकते हो, शैंक, लेग, यानी कि जो आपका जैसे टांग के घुटने से पांव तक का जो भाग होता है उसे शैंक बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। क्विवर मतलब क्या होता है? तरकस, क्विवर मतलब क्या होता है? तरकस, ये चीज़ें याद रखनी है, क्विवर मतलब तरकस। और डैगर मीन्स क्या होता है? आपका कटार होता है, स्टाइलेट बोल सकते हो आप इसे बोल सकते हो स्टाइलेट। ओके, ये चीज़ें याद रखनी है।
ओके चलिए फिर यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका शीद हो जाएगा, शीद। चाकू के कवर को या फिर तलवार के कवर को हम क्या बोलेंगे? शीद बोलेंगे। जिसमें हम चाकू का कवर हो या तलवार का कवर हो, शीद, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे म्यान। ठीक है, ये याद रखना है, म्यान। ओके नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर मतलब एक बड़ी संख्या में मछलियाँ एक साथ तैर रही हैं। बड़ी संख्या में मछलियाँ एक साथ तैर रही हैं मतलब मछलियों के ग्रुप को क्या कहा जाएगा, पूछा जा रहा है। मछलियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हर्ड मतलब क्या होता है? पशुओं के झुंड को हम कहते हैं हर्ड। ठीक है। शोल मतलब क्या होता है? पहले ब्रूड का देख लेते हैं। ब्रूड मतलब भी होता है ग्रुप ऑफ फैचिंग। और आपका कैशे मतलब क्या होता है? कैशे, इसको कैशे ही पढ़ा जाएगा, कैशे, गुप्त जगह, गुप्त जगह। ओके आई थिंक इसको कैशे ही पढ़ा जाएगा, गुप्त जगह बोला जाता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मछलियों की झुंड को हम शोल बोलते हैं, मछलियों का झुंड। ओके नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे क्या बोलेंगे? मतलब सैन्य वर्ग द्वारा एक सरकार, उसे हम क्या बोलेंगे? सो राइट आंसर यहाँ पे स्ट्रैटोक्रेसी हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रैटोक्रेसी। सेना के द्वारा जो शासित सरकार होती है उसे बोला जाता है स्ट्रैटोक्रेसी। नेक्स्ट, अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, किसी व्यक्ति का लास्ट अभिनय क्या कहलाता है? लास्ट परफॉर्मेंस क्या कहलाता है? अंतिम प्रदर्शन क्या कहलाता है? प्रोग्नोसिस की, एलिजी की, मेमोयर या फिर स्वान स्वांग। तो सभी को पता है स्वान स्वांग ही कहा जाता है। जैसे कि शेक्सपियर का लास्ट परफॉर्मेंस क्या था? उनका क्या था? स्वान स्वांग था क्या? टेम्पेस्ट। ओके यहाँ पे आपका मिमोए मतलब संस्मरण होता है। ठीक है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो कोई इवेंट है, कोई ऐसा कुछ घटना है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, वो मिमोयर होता है। एलर्जी शोक गीत हो गया। प्रोग्नोसिस मतलब होता है पूर्व अनुमान। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, मिमोयर क्या होता है? संस्मरण होता है। मतलब हम जैसे कोई आत्मकथा लिखता है, अपनी जीवनी लिखता है, अपने बारे में लिखता है, लेकिन मिमोयर में अपने बारे में नहीं लिखा जाता है। मिमोयर में जहाँ कहीं हम गए हैं, जो पर्टिकुलर इंसिडेंट होते हैं, जो इवेंट होते हैं, उसके बारे में लिखा जाता है, उसे ही मिमोयर कहा जाता है। अगले जो क्वेश्चन है 360 पे आएंगे। अ नेचुरल रिजर्व फॉर बर्ड्स ऑफ एनिमल्स। अ नेचुरल रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल मतलब पक्षियों के लिए एक नेचुरल रिजर्व, यानी कि एक प्रकृति आरक्षण, मतलब पक्षियों के लिए एक बोल सकते हैं आप उसे संरक्षित स्थान जिसे बोल सकते हैं। पक्षियों के लिए संरक्षित स्थान, जहाँ पे पक्षियाँ आराम से रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें, उन्हें कोई हार्म ना करे। तो पक्षियों को हम कहाँ ऐसे रखते हैं? सेंचुरी में रखते हैं, अभ्यारण्य में रखते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। रिट्रीट मतलब होता है वापसी। असाइलम मतलब होता है पागल खाना। ओएसिस मतलब होता है मरु उद्यान, एक ऐसी जगह, मतलब जैसे रेगिस्तान वगैरह, जैसे डिजर्ट वगैरह का ऐसा प्लेस जहाँ पे फर्टाइल प्लेस, ठीक है, जहाँ पे पानी मिलता हो, उसे बोलते हैं ओएसिस। ये ध्यान रखिएगा, ओएसिस यानी कि मरु उद्यान बोला जाता है। जैसे आपके डिज़र्ट वगैरह पे फर्टाइल प्लेस होती है डिज़र्ट में, और जहाँ पे पानी हमको मिलता है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड। वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड मतलब वह जो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करता हो। मतलब कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, ऐसा पर्सन जो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करता हो, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? मर्शिनरी, वेटरन, समैरिटन, कोलैबोरेटर। क्या कहा जाएगा? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करता हो, उसे समैरिटन कहा जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा, समैरिटन। मतलब समैरिटन मतलब क्या होता है? नेक आदमी। नेक आदमी है जो किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर रहा हो। मर्सिनरी मतलब क्या होता है? किराए के जो सैनिक होते हैं उसे बोला जाता है। वेटरन मतलब अनुभवी हो जाता है। कोलैबोरेटर सहयोगी। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग।
इसका क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को दिखाए बिना या शिकायत किए बिना दर्द या कठिनाई सहता रहता है, सहन कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पेन को, अपने हार्डशिप को सहन कर सकता है बिना दिखाए हुए, बिना बताए हुए, बिना शिकायत किए हुए। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? स्टोइक बोलेंगे कि एग्नोस्टिक की, एस्थेटिक की, पेडेंट। क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? तो एग्नोस्टिक मतलब होता है नास्तिक, एस्थेटिक मतलब होता है तपस्वी, और पेडेंट मतलब होता है रूढ़िवादी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा स्टोइक हो जाएगा। स्टोइक मतलब क्या होता है? भावहीन होता है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। फिर से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मुझसे रिपीट नहीं हुआ, एग्जाम में ये बार बार आते हैं। तो मतलब चिड़िए मतलब पशु पक्षियों के लिए संरक्षित स्थान, तो सैंक्चुरी। ठीक है। बंकर मतलब क्या होता है? सेनावास होता है। आइलैंड द्वीप होता है। और एस्चुअरी मतलब नदी का जो मुहाना होता है उसे बोला जाता है एस्चुअरी, नदी का मुहाना। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज 60 ईयर्स ओल्ड। इसका क्या हो जाएगा बताना है। वन हु इज 60 ईयर्स ओल्ड मतलब जो 60 साल से ऊपर हो उसे क्या बोलेंगे? जो 60 वर्ष का हो, 60 साल से ऊपर नहीं, जो 60 वर्ष का हो उसे हम क्या बोलेंगे, ये बताना है। आपके ऑप्शन में है नॉन जेरेनियन, दूसरा जो आपका है सेक्सेजेनेरियन, और तीसरा है ऑक्टोजेनेरियन, और चौथा है सेप्टोजेनेरियन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 6 बताया है ना, 6 से आप ये याद रखिएगा 6, तो वहाँ से एस से ही स्टार्ट होगा। सेक्सेजेनेरियन जो 60 साल के होते हैं उन्हें बोला जाता है। और नॉन जेनेरियन किसे कहा जाता है? नॉन जेनेरियन जो आपके 90 और 99 ईयर्स के होते हैं, 90 एंड 99 ईयर्स ओल्ड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन जेनेरियन। ओके। और ऑक्टोजेनेरियन किसे कहा जाता है? तो ये भी याद रखिएगा, ऑक्टोजेनेरियन जो आपके 80 और 89 ईयर्स ओल्ड होते हैं उसे बोला जाता है ऑक्टोजेनेरियन। सेप्टुजेनेरियन किसे कहा जाता है? तो 70 एंड 79 ईयर्स ओल्ड जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे सेक्सेजेनेरियन हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एन ऑफिस विद हाई सैलरी। एक ऐसी ऑफिस जिसमें सैलरी तो बहुत मिलती है लेकिन कोई काम नहीं होता है, बहुत ही आराम की नौकरी होती है, बहुत ही चैन की नौकरी जिसे आप बोलते हो, जहाँ वेतन तो बहुत होता है लेकिन काम नहीं होता है। तो चैन की नौकरी सिनेक्योर हो जाएगा, चैन की नौकरी सिनेक्योर। ओके। ऑनरेरी मतलब माननीय होता है, अवैतनिक होता है। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है? निरंकुशता, एक तंत्र बोला जाता है। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है? नौकरशाही। नेक्स्ट वन पे आएंगे। वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। इसका बताना है कि जो दुख या सुख के प्रति उदासीन हो, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, एक ही रहता है, उदासीन रहता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है, इनडिफरेंट रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऐसे पर्सन को, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता दुख और सुख। स्टोइक बोला जाएगा, अभी मैंने बताया है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्टोइक हो जाएगा। स्टोइक वाइज बुद्धिमान होता है, टेम्परेट, संयमी, ब्रेव, बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ शोवर्ड और नाइफ। ये देखिए फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो मैंने बताया था ना शील्ड। तो तलवार का आ जाए, शोवर्ड का आ जाए या फिर नाइफ का आ जाए, दोनों के कवर की बात अगर हो रही है तो शील्ड आंसर हो जाएगा। ओके। शील्ड मतलब क्या होता है? कवच होता है, कवच, शील्ड यानी कि रक्षक भी बोल सकते हो आप इसे। शील्ड रक्षक या कवच होता है। गार्ड पहरेदार होता है। स्क्रीन मतलब क्या होता है? जो चित्रपट होते हैं उसे कहा जाता है स्क्रीन। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइन। माइन मतलब क्या होता है? खान होती है, कोयले की खान, कोल माइन बोलते हैं ना। माइन मीन्स क्या होता है? खान। एक खान में एक वर्टिकल पैसेज वे होता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब एक खान में एक वर्टिकल पैसेज वे मतलब क्या होता है? मार्ग, रास्ता। और वर्टिकल मीन्स क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, आई थिंक यही बोला जाता है, ऊर्ध्वा।
अगर मेरी हिंदी गलत होगी तो माइंड मत करिएगा, 1 मिनट में फिर से लिखने की कोशिश करूँ। ऊर्ध्वाधर, ओके, ऊर्ध्वाधर मार्ग होता है। तो एक खदान में एक ऊर्ध्वाधर मार्ग जो होता है उसे क्या बोलेंगे? लॉबी बोलेंगे कि शैफ्ट की कैनल या आइल? क्या बोला जाएगा? आइल मीन्स तो गलियारा होता है ना, गलियारा, ओके। कैनल मीन्स नहर होता है, नहर। और लॉबी मतलब इसका हिंदी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, बट लॉबी मतलब होता है जहाँ पे इंसान वेट उठ कर सकता है, प्रतीक्षा गृह बोल सकते हो या फिर इसको आप। और शैफ्ट, यहाँ पे शैफ्ट सही हो जाएगा, शैफ्ट करेक्ट हो जाएगा। खान का रास्ता मतलब खान में का रास्ता, माइन में कोई रास्ता गया हो, खान में, खदान में कोई रास्ता है, उसे शैफ्ट बोला जाता है। तो खान में का रास्ता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। स्मॉल रूम वेयर डिशेस आर वॉश्ड, मतलब छोटा सा रूम होता है, एक छोटा कमरा होता है जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं, उसे लार्डर बोलेंगे कि स्कैलरी की पैंट्री की एंटे रूम? क्या बोला जाएगा ये बताना है। तो लार्डर मतलब तो होता है गोदाम, है ना, कोठार या गोदाम बोला जाता है इसको, गोदाम। मैंने मेनी टाइम से पढ़ाए हैं। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। स्कैलरी बोला जाता है जहाँ पे बर्तन वगैरह धुला जाता है। और पैंट्री मतलब होता है रसोई घर होता है, सॉरी रसोई घर नहीं, किचन उसको बोला जाएगा, रसोई भंडार होता है पैंट्री, जहाँ पे खाने वगैरह, जैसे हम अपने खाने का जैसे सब्जी वगैरह जो भी है हम वहाँ पे रखते हैं, पैंट्री में रखते हैं खाने की चीज़ों को, रसोई भंडार होता है, ठीक है। और एंटी रूम मतलब भी होता, आप इसे बोल सकते हो पूर्व कक्ष भी बोल सकते हो, गलियारा, ये इसका मतलब भी गलियारा होता है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। 4 ऑप्शन इसलिए बता दे रही हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस वजह से। अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली एविल वंस आर यूज्ड टू मेक थिंग्स हैपन, मतलब एक प्रकार का वो क्या होता है, जादू, जिसमें चीज़ों को घटित करने के लिए आत्माओं को, स्पेशली बुरी आत्माओं का उपयोग किया जाता है। एक प्रकार का जादू होता है जिसमें कोई चीज़ घटना घटने के लिए आत्माओं को, स्पेशली बुरी आत्माओं का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री तो रसायन विज्ञान होता है। और मिमिक्री भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मिमिक्री तो नकल होती है, अनुकरण होता है। और यहाँ पे आपका एल्केमी है और सॉर्सरी है। क्या हो जाएगा? एल्केमी मतलब भी होता है, ध्यान रखना है ये, इसका भी रस विधा, इसे मतलब भी होता है रस विधा, यानी कि इसका भी मतलब होता है रसायन विज्ञान के। सो यहाँ पे सॉर्सरी हो जाएगा। सॉर्सरी मतलब क्या होता है? टोना, जादू, इंद्रजाल, ये सारे वर्ड्स हैं सॉर्सरी, ठीक है। सॉर्सरी, टोना, जादू, मैजिक भी बोल सकते हो। स्पेल मतलब वही मंत्र मुग्ध हो जाना, आप कोई जादू कर दिए तो मंत्र मुग्ध हो जाना। जगलिंग बोल सकते हो आप इसे, जगलिंग, ठीक है, जगलिंग बोल सकते हो, सॉर्सरी बोल सकते हो, ठीक है। वाइट मैजिक, ये सारे वर्ड्स हैं इसके, तंत्र उंत्र सब बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज़ डन, मतलब एक व्यक्ति जो कोई काम अगर वो कर रहा है तो उसके लिए वो ब्लेम कर, लेकिन उसकी सज़ा किसी और को मिल रही है। काम कोई और किया, सज़ा किसी और को मिल रही है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? मतलब एक व्यक्ति जिस पर किसी बात का दोष लगाया जाता है और किसी और ने किया हो, बेचारा बलि का बकरा बन जाता है ना। काम कोई और कर रहा हो और दोष किसी और को, यानी कि सज़ा किसी और को दी जा रही है, तो स्केप गोट कहा जाता है, बलि का बकरा जिसे कहा जाता है, स्केप गोट, दूसरों की गलती के लिए बेचारा दंडित होना किसी, ठीक है। कंपटीटर मतलब प्रतियोगी होता है, ओपोनेंट, और एनेमी प्रतिद्वंदी होता है ना, ओपोनेंट, एनेमी दुश्मन। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर का जो हड्डीदार ढांचा होता है उसे क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्केलेटन की न्यूरॉन्स की आर्टरीज, क्या बोला जाएगा ये बताना है। जो आपके बोनी फ्रेम, बॉडी का जो बोल सकते हैं, शरीर का हड्डीदार जो ढांचा होता है उसे बोला जाता है बोनी फ्रेमवर्क, उसे हम क्या बोलेंगे? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्केलेटन।
स्केलेटन बोला जाएगा, है ना। स्केलेटन कंकाल, भाई शरीर का जो हड्डीदार ढांचा होगा वो कंकाल ही कहलाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र, ओके। और न्यूरॉन्स मतलब क्या होता है, तंत्रिका। न्यूरॉन्स मतलब क्या होता है, तंत्रिका। और आर्टरीज मतलब क्या होता है, धमनी। यानी कि धमनी क्या करती है, रक्त वाहिनी, जो रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाती है, जो ब्लड को हृदय से शरीर पूरा पहुंचाती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, स्पीच मेड टू वन सेल्फ। स्पीच मेड टू वन सेल्फ, स्वयं से किया गया भाषण, मतलब खुद ही वो भाषण दे रहा हो, स्वयं से किया गया भाषण सोलिलोक्वी कहलाएगा। ये हमने कितनी बार पढ़ा है, सोलिलोक्वी, ठीक है। स्वभाषण जिसे बोला जाता है, आत्मभाषण। सॉलिटरी मतलब अकेलापन, एकांतवासी। एलोक्वेंट मतलब क्या होता है, सुवक्ता जो होता है। डायलॉग मतलब संवाद या बातचीत। नेक्स्ट, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, मतलब एक ऐसी चीज़ जो फुल ऑफ क्रिटिसिज्म और मॉकरी से भरी हो, क्या बोला जाएगा, मॉकरी से भरी हो, उसे आलोचना और उपहास से भरा हो, उसे क्या बोलेंगे, क्लीच, प्रेज, सटायर, यूलॉजी। सटायर बोला जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सटायर। यूलॉजी मतलब क्या होता है, प्रशंसा ज्ञान, किसी के मतलब कोई ऐसा गाना हम गा रहे हैं किसी की प्रशंसा में, उसे बोला जाता है। प्रेज तो पता ही है, और क्लीच मैंने कितनी बार बताया। नेक्स्ट वन पे आएंगे। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, फिर से वही पूछा गया, मतलब थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, लेकिन वही है, क्वेश्चन वही है कि हड्डियों का जो आंतरिक और बाहरी ढांचा होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो फ्रेमवर्क होता है, उसे स्केलेटन, अगेन स्केलेटन ही बोला जाएगा, है ना। कंकाल। स्पाइन मीन्स क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। स्कल मीन्स क्या होता है, खोपड़ी, ठीक है। और स्किन मीन्स क्या होता है, त्वचा, ओके। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ 20 के सेट को हम क्या कहेंगे, 20 के सेट को हम क्या कहेंगे, ये बताना है। सबसे पहले और जान लेते हैं डजन। डजन किसे कहा जाता है, तो अ सेट ऑफ 12। क्वार्टर किसे कहा जाता है, क्वार्टर, ईच ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ईच ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ओके। और डिकेड किसे कहा जाता है, तो अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अ सेट ऑफ 20 को हम स्कोर कहते हैं, 20 के सेट को हम क्या कहेंगे, स्कोर कहते हैं, तो ये याद रखना है, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, फिर से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, तो श्योर हो जाएगा। पैक मीन्स क्या होता है, ये मैंने पढ़ाया था, जो ताश की गड्डी होती है उसे बोला जाता है, ये मैंने पढ़ाया है, बार बार आया है ये। ताश की जो गड्डी होती है उसे बोला जाता है, ताश की गड्डी। होड़ मतलब क्या होता है, खाना बदोश जो जातियाँ होती हैं उन्हें बोला जाता है, खाना बदोश जो जातियाँ होती हैं, खाना बदोश जाति। हर्ड मतलब पशुओं का झुंड। नेक्स्ट, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैटर्स, इसका क्या होगा ये बताना है। एक ऐसी गवर्नमेंट जो धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार जिसको धार्मिक और स्पिरिचुअल मैटर यानी कि आध्यात्मिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम सेक्युलर बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष। ऐसे नेता को, ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष कहेंगे, मतलब कि वो किसी भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर से कोई कनेक्टेड नहीं है, उसे सेक्युलर बोलेंगे, ठीक है। सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी, रिपब्लिक, गणतंत्र, लोकतंत्र, सॉवरेन, प्रभुत्व और संपन्न। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ बिल्डिंग इन विच जूइश पीपल वर्शिप एंड स्टडी दियर रिलीजन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक ऐसी इमारत जिसमें यहूदी लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं और अपने धर्म का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मॉस्क,
मॉस्क तो मस्जिद है, टेम्पल मंदिर जहाँ पे मुस्लिम पूजा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। टेम्पल जहाँ पे हिंदू लोग पूजा करते हैं। चर्च किसके लिए है? क्रिश्चियन के लिए है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे चारों ही दिया गया है। ये आपका मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं एंड क्रिश्चियन है। ठीक है, ये तीनों का प्लेस है। और जूइस कहाँ पे वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, उसे सिनेगॉग कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जूइस का है। ओके, ठीक है, सिनेगॉग कहेंगे, सिनेगॉग आराधनालय बोला जाता है। ओके, तो ये था 30 क्वेश्चन। इसमें मैंने 30 ही लिए थे ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए। और देखिए 30 मिनट में ही मेरा हो गया 30 क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं और वीडियो को लेंदी नहीं करते हैं। इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 3:30 PM पे अभी लाइव क्लास होने वाली है, आपकी मिल्टन की लाइव क्लास होने वाली है, जॉन मिल्टन की। तो जुड़ना भूलिएगा नहीं, जुड़ जाइएगा सभी लोग। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।